नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही है और वहीं एक तरफ कांग्रेस की पूरी टीम मैदान में उतरकर बीजेपी और पीएम पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद समेत कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है जो कि गरीबों को लूटती है। पीएम ने आगे कहा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने हमारी सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाई थी कि मोदी सरकार ने नगरनार के स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, जिस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट बस्तर वासियों का है और उनका ही रहेगा। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का स्टील प्लांट भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अंतागढ़ और ताड़ोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण किया है। वे बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। डंके के चोट के साथ आएगी और अपार बहुमत के साथ आएगी छत्तीसगढ़ में। आज जो जगदलपुर में उनका आगमन हुआ, किन किन कामों का लोकार्पण कर रहे हैं? अभी नए नए लोकार्पण तो होते रहेंगे, साथ ही जो मोदी जी ने कहा कि बस्तर के विकास की बात, आज तक भूपेश बघेल 5 साल हो गया, बस्तर में क्या किया है वो खुद बता दे कि यहाँ मैंने ये किया है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है वही जो है बस्तर और छत्तीसगढ़ में हुए हैं। कांग्रेस सरकार में एक भी काम नहीं हुआ सिवाय घोटाला के। विकास को लेकर कांग्रेस सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या लगता है कहाँ तक विकास हुई? गोबर से लेकर गौमूत्र तक ही युवाओं को डुबा के रखेगा कांग्रेस सरकार। एक अकेला नरेंद्र मोदी है जो युवाओं की बात करता है। बेरोजगारी भत्ता को लेकर क्या बोलते हैं? बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस के ही जो पदाधिकारी है उनके घर के किसी बच्चों को मिला है तो बता दें।
इस बार बेरोजगारी भत्ता को लेकर कई युवा लोग जो है ना नारेबाजी के साथ जो रोड में सो उतार रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले शासन में अभी जो चुनाव होने वाला है उसके बाद बेरोजगारी भत्ते का लेकर जो युवा लोग बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, क्या उनको बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अभी जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो सिर्फ अपने घर परिवार को नौकरी लगाने के लिए सरकार में बैठी है। भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी। इस बार जो जगदलपुर में मोदी जी का आगमन हुआ है, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस चले जाएगा और बीजेपी की वापसी होगी? देखिए, ये साफ है कि हर कोई जानता है, छत्तीसगढ़ की जनता चारों तरफ सर्वेक्षण है। भूपेश सरकार के जो कैबिनेट रखने में अंतर है, इसी अंतर को इस बार भाजपा ने अपनी जीत के रूप में दर्शाएगी। और ये तो पक्का है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने ठगा है आम जनता को, उससे लेकर छत्तीसगढ़ में पूरा भाजपा की दिख रही है और आने वाले समय भाजपा की सरकारी छत्तीसगढ़ में बनेगी। जी, एक और सवाल है आपसे कि स्थानीय भर्ती को लेकर यहाँ के क्षेत्रवासी बड़ा महा आंदोलन के लिए उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार की स्थानीय भर्ती को लेकर क्या सोचते हैं? तो हम लोग कांकेर जिला से आते हैं, बहुत पहले हम लोग बस्तर जिला से जुड़े थे। हाँ। तो यहाँ का जो लोकल जो है उन्हीं लोग बोल पाएंगे इस समय। उनका मतलब सुने आप? क्या कौन सी बात अच्छा लगी आपको? उनका जो बोले गरीबों के बारे में उनका भाषण सुना आपने? कौन सी बात अच्छा लगा? जो समाज के लिए जो करना चाहते हैं। किनसे मिलने आए यहाँ? किनसे मिलने आए हो? मोदी भाषण सुना आपने? कौन सी बात अच्छा लगी आपको? सभी बात अच्छा लगा। अपने लिए गरीबों के लिए रक्षा करा, अच्छा है हमारे लिए। किनसे मिलने आए हैं आप? नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। जी, क्या उनका भाषण सुना है आपने? हाँ, सुना। क्या बात अच्छी लगी आपको? वहाँ जो बात किए और यहाँ जो बस्तर वासियों के लिए जो संवाद देकर जा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। बुलबुल किससे मिले आए यहाँ? मुलाकात हुई? उनका बाइट सुना आपने? जो भाषण दिए सुने? क्या बोले भाषण में? क्या अच्छा लगा? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? नरेंद्र मोदी। उनका भाषण सुना आपने? क्या बात अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मोदी जी अभी जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिए हैं वो ऐसा ही है जैसे बोलते थे कि 370 नहीं हट सकता, राम मंदिर नहीं बन सकता, है ना। तो वो असंभव कार्य मोदी जी ने कर दिया है जो कि 70 सालों तक नहीं हो पा रहा था। और आज हम महिलाओं को इतना 33% आरक्षण बोलने से कितनी बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है। और हम सभी को बहुत गर्व है कि मोदी जी ने यह काम किया। और जो इतने सालों तक हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने का कोशिश करता था लेकिन हो नहीं पाता था, लेकिन आज वो कार्य मोदी जी के कारण संभव हो सका है। तो हम सभी उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? 100% मोदी सरकार। मतलब भाजपा इस बार आएगी? हाँ, 100% मोदी सरकार आएगी। कहाँ किससे मिलने आए यहाँ? प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, भाषण सुना आपने? सुना। कौन सी बात अच्छा लगी है? सभी बात उनका जो रहता ही अच्छा ही रहता है। सभी बात अच्छे लगे? सब बात। क्या लगता है इस बार वापसी होगी मोदी जी की? वापसी तो होगा ही लगता है। भाजपा सरकार बन के ही रहेगा। अभी मोदी का जनसभा देखने। मोदी जी का भाषण सुना है? सुन रहे हैं बाहर से, अंदर से। क्या कौन सी बात अच्छी लगी आपको उनकी? बाहर से सुन रहे हैं, हमको तो उतना अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं आपको? बाहर से नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं बस्तर में क्या चीज का कमी है इस विषय में सुन रहे हैं। अब क्या क्या सौगात लेके आएगी बस्तर यहाँ, तो फिर वो तो पता चल ही जाएगा। किससे मिलने आए यहाँ? नरेंद्र मोदी। भाषण सुना? सुना। कौन सा बात अच्छा लगा? सब अच्छा लग रहा है। आप यहाँ क्यों आए हो? मोदी से मिलने। मोदी का भाषण सुना? कैसा लगा भाषण? कौन सा अच्छा लगा बात? कौन सा बात अच्छा लगा? क्या बताऊँ आप, कौन सा अच्छा लगा? मैं कोंडागांव जिला से आया हूँ। किससे मिलने आए हो? हाँ, मोदी जी। भाषण सुना उनका आप? जी। क्या बात अच्छा लगा? बात तो है लेकिन मतलब दूर में थे ना, ज्यादा सुन नहीं पाए। ऐसा सब अच्छा लगा बात? हाँ। किनसे मिलने आए हो आप? मैं रात ही है ना अंदर में, मैं इधर बाहर गया था। किनसे मिलने आए हैं? क्या लगता है इस बार कौन सा? क्या मोदी जी का भाषण सुना है? अभी
अभी तो अंदर नहीं घुसा हूँ, वो नहीं आया था, घुसा था अंदर में। अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं बाहर आया था। कैसे आए हैं आप? से आए। आप किनसे मिलने आए हैं? मोदी जी। उनका भाषण सुना आपने? क्या लगा, कौन सा अच्छा बात लगा उनका? अभी तो सुने, उसके बाद बाहर निकले, अच्छा लगा, सब बात अच्छा लगा। किससे मिलने आए हो? किसको देखने आए हो? किससे मिले आए? मोदी जी से। क्या सुना उसने, आपने क्या कहा उसने? समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? चिलीगढ़ से आए हो जी। किससे मिलने आए हैं यहाँ? क्या भाषण सुना है उनकी आप? सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपको कौन सी बात अच्छा लगा उनकी? विकास की बात अच्छा लगा। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर शहर के लालबाग ग्राउंड में, जहां अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा खत्म हुआ है। उन्होंने जो बातें कही इस आम सभा में, आइए हम उसका जो फर्क पड़ रहा है जनता के ऊपर, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको क्या अच्छा लगा और क्या कहना चाहते हैं इसमें। जी बताइए। आज जो विशाल जो जनसभा देखा गया, तो हमारे बस्तर के क्षेत्रवासी लोग का जो खुशी है, और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक भ्रामक फैलाया गया था, एनएमडीसी को निजीकरण किया जा रहा है और अन्य कई बातों को फैलाया गया था, अपना बस्तर बंद का आह्वान किया गया था माननीय सांसद के द्वारा, लेकिन सारे रिकॉर्ड को तोड़ ध्वस्त करते हुए आज हमारे बस्तर के जनता मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ पे ऐसा भीड़, लाखों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है। और ये निश्चित सुनिश्चित करता है कि परिवर्तन इस बार बिल्कुल तय है और हमारा जो बस्तर है 11 के 11 जो 12 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से हम लोग सभी के सभी सीट जीतेंगे। और हमको उत्साह है कि आज मोदी जी ने खुद बोल के चले गए हैं कि जो बस्तर का संपत्ति है वो बस्तर के नागरिकों का है। ये सबसे बड़ी बात हो गई हमारे लिए और हम सबके लिए गर्व होना चाहिए कि हमारा संपत्ति हम लोग सौंप के चले गए। ये बड़ी बात है हमारे लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका कहना था कि उन्होंने हमारी संपत्ति को हमें ही वापस दिया, जैसे कि भ्रम फैलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि उसको निजीकरण किया जा रहा है, और उसको नकारते हुए मोदी जी ने कहा कि ये बस्तर वासियों का ही है और बस्तर वासियों का ही रहेगा। जो उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए जो बातें कही, आइए हम जानते हैं इनसे कि जो गरीबों के लिए उन्होंने जो बातें कही, कि गरीब वर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा है जो कि आने वाले समय में बढ़ते गए हैं लगातार, उसमें आपको क्या कहना है बताएं। मैं मोदी जी ने एक बात अच्छी कही कि गरीबों के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा योजना में जो केंद्र से चलता है ना, वो योजना भी अच्छा चल रहा है बोले। और प्लस क्या है, हमारे जितने भी भाई बंधु को भी देख के अच्छा लगा कि मोदी जी को देखने भी लोग आए और विकास की कुछ बातें अच्छी भी लगी। और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बस्तर के पावन धरा में आए और अनेकों योजना में आपको नहीं बोल सकता, अनेक योजना उन्होंने सुनाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बस्तर वासियों को छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए का जो सौगात दिया है, आइए हम इनसे पूछते हैं कि वो आखिर सुन के आपको कैसा लगा। जी बताएं। मां दंतेश्वरी की पावन धरा पे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। लाखों की संख्या में हमारे जितना उम्मीद था उससे संख्या बल कांग्रेस के जितने प्रपंच करने के बाद भी बहुत तरीके के उन लोगों ने कोशिश किया इसको कार्यक्रम को असफल करने में, विफल करने के लिए नगरनार एनएमडीसी के बारे में दुष्प्रचार फैलाया, निजीकरण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सारे को धता बताते हुए हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आज 25,000 करोड़ रुपए का एनएमडीसी बस्तर के जन को समर्पित कर दिया है। ऐसा जन सैलाब, ऐसा भावना मोदी जी के प्रति समर्पित और मोदी जी का हमारे बस्तर के प्रति समर्पित विरले ही देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, खाता भी नहीं खोल पाएंगे बस्तर में। जिस तरीके का प्रपंच करते हैं ना, वो खत्म है, रोल ही खत्म है उनका। मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नगरनार एनएमडीसी को बस्तर के लोगों के समर्पित कर दिया। उन्होंने जाति वर्ग भेद से ऊपर उठ करके बोला हमारा सबसे बड़ा वर्ग गरीब वर्ग है और पूरा मामला पूरा गरीब को मिला जाएगा, पूरा गरीब को दिया जाएगा, उनका अधिकार बनता है। सबसे बड़ा बात बोले वो। मैं मोदी जी को बस्तर वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जो जनता है उनका कहना है कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में बदलाव देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने भीड़ यहाँ पर, लगभग 2 लाख की भीड़ यहाँ पर जमा हुई थी और कितने लोग उनको देखने आए थे, उनको सुनने आए थे। उनमें एक अलग ही खुशी है उनकी बातों को सुन के, और जो सौगातें उन्होंने दी पूरे छत्तीसगढ़ को, उन सौगात को सुन के सब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
और उनका मानना यही है कि 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार जो है बदलाव देखने को मिलेगा। मैं चिमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ोकी से रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेल अवसंरचना में सुधार और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। वहीं इलाके में आर्थिक विकास को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी युवा है। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के नाम देश और दुनिया में होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CNC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। अब सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2,500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई, ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा 1 दिवसीय कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली गई और यह यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक भी अपने क्षेत्र के इस भरोसा यात्रा में शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा भरोसा यात्रा निकाली गई और इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ कांग्रेस ने भी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली और इस दौरान शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। यात्रा में शामिल विधायक लालजीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार भरोसे की सरकार है और जनता का विश्वास कायम रखने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। घनश्याम बाठिया ग्राम पंचायत रायसी धर्मजयगढ़ TS अध्यक्ष। भरोसा यात्रा कांग्रेस की ओर से निकली, कैसे रही भरोसा यात्रा? भरोसा यात्रा मुझे भूपेश बघेल का भरोसा करा थी आदमी में उतरे पद यात्रा रही। बहुत आदमी रहे इंदामान मुकरमोड़ा से नवापारा बोचिया बनहार दवा लगाए
तो ये भरोसा यात्रा के उद्देश्य का है, इसका जताना चाहो आप कैसे है? हमें भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री के रूप में देखे चाहता हूँ और सबके किसान के हित के काम करे से लागा लगन छूट करे से और पूरा धान ला 25 रुपये लेके 26 रुपये 40 पैसा में भरी से तब ओला हमें नहीं छोड़ा था, फिर ओला जिताए की कोशिश करा था। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी युवा है। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CNC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। अब सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई, ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सक्ती में डबरा में सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को 145 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी और इस मौके पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुए और जिसको लेकर 12 जनजातीय समाज प्रमुखों ने गजमाला में स्वागत कर सीएम भूपेश बघेल का बार बार आभार जताया। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत और श्री राम सुंदर दास समेत चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि जनप्रतिनिधियों और नेताओं के द्वारा जो है शिलान्यास कार्यक्रम का में शिरकत की गई। राम रतन, कमल किशोर पटेल, ऋषभदेव यादव, अकेश्वरी देवा लहरी, त्रिलोक चंद जायसवाल, गीता देवांगन, रश्मि कबेल, नरेश जवाडिन, गुलजार सिंह जी, गिरधर जायसवाल जी, चैन सिंह सामले जी, दुर्गेश जायसवाल जी, मोहन मणि जाटवार जी, सुरेंद्र भार्गव जी, तेजराम सिदार जी, राय सिंह कुटे जी, बालेश्वर साहू जी, नरेश राठौर जी, चुन्नीलाल साहू जी, मंचस्थ सबो अतिथिमन, साथ ही हमारे कमिश्नर, IG, SP, कलेक्टर, सबो अधिकारी मन और उपस्थित सब बड़ी संख्या में पूरा जिला भर के, प्रदेश के विभिन्न जिला के सब आदिवासी भाई बहनी मना है, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मना है और जनप्रतिनिधि मना है। सबो जन ल सादर अभिवादन। आप सब बहुत दिन से डभरा में निमंत्रण दे रहे,
आ जाए के अवसर मिले और खासकर आदिवासी भाई राम कुमार के माध्यम से, आदरणीय चरण भैया के माध्यम से लगातार प्रयास करते रहे और आज ये अवसर रही कि आप सबके दर्शन करे के मौका मिले। तो सबसे पहले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आधे